डिटेल अबाउट लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। ये लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ये हमारे टॉपिक्स में क्यों इन्वॉल्व है, हम इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखिए, सोलार लाइट यानी सन की लाइट जो होती है वो एक व्हाइट लाइट है। हर व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और ये वही 7 कलर्स हैं जो हम रेनबो में भी देखते हैं, यानी कि विबग्योर। हर व्हाइट लाइट विबग्योर में स्प्लिट होती है, यानी कि सनलाइट भी विबग्योर में स्प्लिट होती है। अब जब सनलाइट इन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो इन 7 कलर्स में से किस कलर वाले रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है उसकी स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हमें ये बताता है कि इन 7 कलर्स में से किस रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। अब जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उसमें सबसे एसेंशियल होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सबसे एसेंशियल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है इस विबग्योर के ब्लू एंड रेड रीजन में। ब्लू एंड रेड रीजन में, इसका मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में। अब ब्लू एंड रेड रीजन में ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये मैक्सिमम है और ये कौन सा पिगमेंट कर रहा है, मेनली क्लोरोफिल ए। हालांकि अगर आप क्लोरोफिल बी को भी देखोगे तो वो भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर, किस रीजन में कर पाएगा, ब्लू एंड रेड रीजन में। अब ये जो व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी स्प्लिट होने से 7 कलर्स में स्प्लिट होने से जो बना उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इस स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो 7 कलर्स में स्प्लिट होना स्पेक्ट्रम बनाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसकी स्टडी होती है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इस पूरे 7 लाइट्स, ये जो 7 कलर में लाइट स्प्लिट हुई है इस पूरे में ब्लू और रेड रीजन में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में हम बताएंगे कि जो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो किस रीजन से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हैं या फिर किस रीजन की लाइट को वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। इसके लिए हम ये छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। और इंपॉर्टेंटली यहां पर जो हम लोग इस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ये जो 7 कलर स्प्लिट हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, ब्लू एंड रेड रीजन में। और हाँ, हम जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट की क्वालिटी की भी बात करते हैं। लाइट की क्वालिटी का मतलब होता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट है। जैसे सन की लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, ये 7 कलर 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। यानी इस लाइट की जो वेवलेंथ है, यानी जो 7 कलर्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। हम इसकी डिटेल स्टडी ग्राफ की मदद से एक ग्राफ को प्लॉट करके करेंगे और इससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये समझाता है कि किस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। याद रखिए, जो भी 100% सोलार एनर्जी इस प्लैनेट अर्थ पर आ रही है, जो प्लांट्स पर फॉल हो रही है, उसमें से प्लांट्स सिर्फ 1 से 2% ही एब्सॉर्ब कर पाते हैं। बाकी की 98 से 99% सोलार एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। यानी हम लोग कितना एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, मुश्किल से 1 से 2%। तो इसीलिए इसकी स्टडी करना थोड़ा जरूरी है। तो अब हम आगे इसी का एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेंगे। लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम हम पहले ही समझ चुके हैं। सनलाइट क्योंकि व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, इससे जो बनता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। और वो 7 कलर्स कौन से हैं, विबग्योर, यानी वही कलर जो हमें रेनबो में देखते हैं। और ये विबग्योर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया है कि ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। देखिए, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम लाइट की क्वालिटी की बात भी करते हैं। लाइट की क्वालिटी, और लाइट की क्वालिटी का मतलब होता है कि वो लाइट किस वेवलेंथ की है। लाइट की क्वालिटी का मतलब है कि वो किस वेवलेंथ की है, वेवलेंथ। हम यहां पर सनलाइट की बात कर रहे हैं तो इधर पर अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो ये जो विबग्योर है ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक का होता है। तो इनकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, जिसका मतलब है वॉयलेट कलर आपको 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ का मिलेगा क्योंकि इस कलर का वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर। जबकि वही रेड रीजन जो है, जो रेड कलर है, उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, 700 नैनोमीटर। तो ये कोई 7 अलग अलग लाइट्स नहीं है जो प्लांट्स को मिल रही है, ये खुद व्हाइट लाइट है, सन की लाइट है जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। इससे जो बन रहा है वो है स्पेक्ट्रम। और हाँ, स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए हम जस्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो लेट अस राइट दैट आल्सो। इसकी स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसकी स्टडी होगी, इससे स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम का मतलब व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होना। 7 कलर्स
कौन से हैं, विबग्योर। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की क्वालिटी की भी बात करते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या है, वेवलेंथ। सो वी कैन राइट दैट क्वालिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब इस केस में एग्जांपल के लिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की ये लाइट्स होती है, यानी लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। चलिए लेट अस डिटेल टू बेसिकली वी हैव टू मेक अ ग्राफ, ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकें। सो लेट अस मेक अ ग्राफ। तो ये हमने ग्राफ बनाया जिसको हम 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर कहीं पर मैं दिखा देता हूं 500 नैनोमीटर और यहां पर दिखा देता हूं 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर। सी वी आर यूजिंग डिफरेंट पिगमेंट्स, मतलब हम सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ड्रॉ करके, मतलब ग्राफिकली उसे ड्रॉ करके, और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस रीजन में, यानी इन 7 कलर्स में से किस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो हम मेजर ले रहे हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, साथ में हम लोग कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल या कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलेंस को भी कंसीडर कर लेंगे। ज़ैंथोफिल इसीलिए नहीं क्योंकि कैरोटीन भी एक प्रकार का कैरोटीनॉइड पिगमेंट है और ज़ैंथोफिल भी एक प्रकार का कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। तो बेसिकली उनका जो एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है वो सेम होगा। तो हम क्या क्या यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं। सो लेट अस शो। देखिए हम एक अलग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक स्पेसिफिक पिगमेंट के लिए। जैसे कि मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं क्लोरोफिल ए के लिए। ठीक है, हम क्लोरोफिल ए के लिए यूज कर रहे हैं ग्रीन कलर इस ग्राफ में दिखाने के लिए। देखिए इस ग्राफ में किस हिस्से पर, अच्छा लेट अस डिस्ट्रीब्यूट इट इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर आल्सो। वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखिए पहले हम क्लोरोफिल ए के लिए करते हैं, तो हमें कहां पर पीक मिलेगा, पीक मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमें कहां पर मिलेगा, वो ये दिखाएगा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस उसी हिस्से में वो पिगमेंट कर रहा है। जैसे क्लोरोफिल ए, तो हमें मैक्सिमम जो पीक है वो कहां पर मिलेगा, हमें मिलेगा ब्लू पर। तो ये रहा एक पीक जो हमें ब्लू पे मिला, और वहीं जो दूसरा पीक है वो हमें कहां पे मिलेगा, रेड रीजन पे मिलेगा। ठीक है, ये किसके लिए, क्लोरोफिल ए के लिए, इसलिए हमने ग्रीन कलर यूज किया। अब हम येलो कलर यूज कर रहे हैं किसके लिए, क्लोरोफिल बी के लिए। सो वी आर यूजिंग येलो कलर फॉर क्लोरोफिल बी। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल बी के लिए आपको कहां पर पीक मिलेगा, अगेन आपको मिलेगा सम और ब्लू और ग्रीन के बीच में, माने काफी हद तक किसके जैसा है, क्लोरोफिल ए के जैसा। और जो दूसरा पीक है वो आपको मिलेगा अगेन फिर से रेड रीजन में, मगर थोड़ा सा और आगे की तरफ। क्लियर है, तो क्लोरोफिल ए के लिए देख लीजिए ब्लू रीजन के सबसे हमें जो हाईएस्ट पीक है वो मिल रहा है, जबकि रेड वाले के लिए भी हमें यहाँ पर हाईएस्ट पीक मिल रहा है क्लोरोफिल ए के केस। क्लोरोफिल बी के केस में भी हमें ब्लू और ग्रीन के थोड़ा बीच में मिल रहा है सबसे हाईएस्ट पीक, और दूसरा हाईएस्ट पीक हमें कहां मिल रहा है, अगेन 700 नैनोमीटर या उससे थोड़ा सा आगे। अब हम दूसरा यानी पीच कलर हम लोग यूज कर रहे हैं, पिंक कलर हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, कैरोटीनॉइड्स के लिए, कैरोटीनॉइड्स। ये भी एक प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पिंक कलर। यहाँ देखिए कैरोटीनॉइड के लिए हमें जो सबसे हाईएस्ट पीक मिलता है वो मिलता है ग्रीन एंड येलो के बीच में। हाईएस्ट पीक हमें कहां मिलता है, ग्रीन एंड येलो के बीच में। ग्रीन एंड येलो, तो यहां पर मिलेगा हाईएस्ट पीक हमें कैरोटीनॉइड्स के केस में। और हम लास्ट जो है उसे हम लोग ब्लू से दिखा रहे हैं, वो है फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस इसके लिए जो हमें पीक मिलेगा वो भी मिलेगा कहीं ग्रीन और येलो के ही बीच में। सो लेट अस शो दैट आल्सो, यहीं कहीं हमें मैक्सिमम पीक मिलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे देखिए हमें ये समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में। अब क्लोरोफिल बी ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है ब्लू एंड ग्रीन के बीच में और दूसरा रेड रीजन में। अगेन कैरोटीनॉइड अगला, तो कैरोटीनॉइड सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन एंड येलो रीजन के बीच में। आप वेवलेंथ भी देख लीजिए यहाँ पर, और फाइकोबिलेंस जो है वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं अगेन ग्रीन एंड येलो रीजन के बीच में। क्लियर है, तो ये हम इस ग्राफ की मदद से बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। तो ये तो हुआ लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली ये बताता है कि किस रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है।
तो वो जो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, और उन साइंटिस्ट का नाम एंगलमैन है। एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रहा है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है ब्लू एंड रेड रीजन में। एक्शन स्पेक्ट्रम यही दिखाता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। सो दैट इज ऑल। हम इस लेक्चर की मदद से ये पूरा एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में समझ ही चुके हैं। तो आगे जाकर के हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी कि क्वांटोसोम्स, और उसी के साथ हमें फोटो सिस्टम के बारे में भी स्टडी करना है। तो अब हम अगले लेक्चर में क्वांटोसोम यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो पूरा यूनिट है जिससे हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली इस यूनिट की मदद से ही पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और जो दूसरा टॉपिक हमें यहाँ पर डील करना है वो है फोटो सिस्टम। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो कहलाता है फोटो सिस्टम। तो अब हम इसकी डिटेल अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।